अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक तकरीबन फ़ाइनल हो चुकी है और उसका पहला मरहला आपको नज़र आएगा 21 मई को। 21 मई को तहरीक इंसाफ केपी से ताल्लुक़ रखने वाले पार्लियामेंटेरियंस रेड जोन में यूँ समझ लें कि अलामती धरना देंगे और ये इस बात का एक इंदिया होगा कि अब तहरीक शुरू हो चुकी है। लेकिन जो नून लीग के करीबी सहाफ़ी हैं और इस्टेब्लिशमेंट के जो अनऑफिशियल तर्जुमान हैं, जो उनके करीबी सहाफ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि भारत के साथ जंग के बाद इस्टेब्लिशमेंट मज़ीद मजबूत हुई है और अब तो वो किसी भी कीमत पे तहरीक इंसाफ से बैकफुट पे नहीं जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने की ज़रूरत है और वो ये कि आपने देखा कि 26 नवंबर को एहतजाज हुआ और उस पर किस तरह की गोलियां चलाई गई और उसके बाद ट्रेंड्स चले कि गोली क्यों चलाई। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि केपी की आबादी जो है वो 42 मिलियन है 2025 में। 42 मिलियन मीन के 4 करोड़ और 20 लाख के आसपास। तो इस 4 करोड़ 20 लाख की आबादी में अगर 5 लाख लोग उधर 26 नवंबर को मौजूद होते तो क्या ख्याल है आपका कि ये गोली चला सकते थे? तो इस बात का डिपेंड तहरीक का इस बात के साथ नहीं है कि भारत के साथ जंग होने के बाद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मज़ीद ताकतवर हुई है या नहीं। इसका इन्हिसार इस बात पे है कि लोग कितने तादाद में निकलते हैं। और मैं केपी की मिसाल क्यों दे रहा हूँ क्योंकि इमरान खान साहब तो पंजाब के भी लीडर हैं, लेकिन वहाँ से अमूमन देखा गया है कि अवाम की शिरकत इस कदर ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए पूरा डिपेंड जो है वो केपी के ऊपर होगा। तो अगर 5-6 लाख 7 लाख लोग निकलते हैं तो प्रेशर लेना पड़ेगा, ज़रूर लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तो भारत के साथ जंग थी, ये तो अपनी आवाम है, उसके साथ तो फेस टू फेस जो है फाइट नहीं की जा सकती। लेट अस सी, इंटरेस्टिंग होगा ये कि तैयारी किस कदर जो है ना इफेक्टिवली और एक्टिवली की है तहरीक इंसाफ पंजाब की क़यादत ने और केपी की क़यादत ने। आलिया हमज़ा वहाँ पे एक्टिव हैं और यहाँ पे जुनैद अकबर हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इमरान खान साहब की रिहाई सर दस्त 2 महीनों में तो अगले मुमकिन नहीं है। और हारून रशीद साहब ने बड़ी प्यारी बात कही कि कोई भी शख्स, उनका तजर्बा ज़ाहिर है 50 ईयर्स का है, वो कहते हैं कि मेरा 50 साल का तजर्बा होने के बावजूद 2 महीनों से आगे क्या सियासी सूरत हाल होगी ये मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल है सूरत हाल ना, यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल है। नवाज शरीफ पे तैयारा साजिश केस बना, तैयारा हाईजैकिंग केस जिसकी सज़ाए मौत है। उसके बाद आपने देखा कुछ सालों के बाद वो दोबारा वज़ीर आज़म बन गए। तो देखते हैं कि इमरान खान साहब कब रिहा होते हैं, उनकी रिहाई अभी क्यों नहीं हो सकती, इसकी वजूहात जो है मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसकी वजूहात क्या।